नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल एसएससी ड्रीमर्स क्लब पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपने कल की क्लास में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट राजस्थान के नीति निर्देशक तत्व किए थे, जिनमें एक छोटी सी ट्रिक से पूरे आर्टिकल याद करने की कोशिश की थी। वो ट्रिक क्या थी? रौनक ने गांव में 3 काम दिए, सन आलोक को पानी पीना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें अपन पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 से 51 तक अपन राज्य के नीति तत्व में पढ़ेंगे। अब उन ट्रिक से जो आर्टिकल अपन ने याद किए थे, उन एक एक आर्टिकल को अपन उनको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य व नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। राज्य व नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। आर्टिकल 36 में राज्य व नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है। और आर्टिकल 37 की बात करें, आर्टिकल 37 में है कि राज्य के नीति तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी राज्य के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन एक कंडीशन है कि हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो इनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं कि राज्य के निर्देशक तत्व है, उनको 3 भागों में 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। वो 3 श्रेणी कौन से? एक तो समाजवादी सिद्धांत पे, और दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत। इन तीनों श्रेणियों में आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक तीनों श्रेणियों में डिवाइड करके अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि समाजवादी सिद्धांत में कौन से आर्टिकल आते हैं, गांधीवादी सिद्धांत में कौन से आर्टिकल आते हैं, पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत में कौन से आर्टिकल आते हैं। अब अपन समाजवादी सिद्धांत को पहले पढ़ते हैं। समाजवादी सिद्धांत में आर्टिकल 38 की बात करें, आर्टिकल 38 में क्या है कि राज्य के लोगों या नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलवाना राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलवाए। यह राज्य का कर्तव्य है।
आर्टिकल 39 की बात करें, आर्टिकल 39 में राज्य के नीति तत्वों में सामाजिक को परिभाषित किया गया है। राज्य के नीति तत्वों में सामाजिक को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो नागरिकों के लिए जीविका के संसाधन उपलब्ध करवाना। नागरिकों के लिए जीविका के संसाधन उपलब्ध करवाना। राज्य के नीति तत्वों में सामाजिक को परिभाषित किया गया है कि नागरिकों के लिए जीविका के संसाधन उपलब्ध करवाना। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सामुदायिक संपत्ति को लोक नियंत्रण लोक हित में होना चाहिए। सामुदायिक संपत्ति का नियंत्रण लोक हित में होना चाहिए। लोक हित में होना चाहिए। अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 इसमें 39 आर्टिकल में कि महिला पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष व महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। समान वेतन। 4 नंबर पॉइंट की बात करें, पुरुष व महिला व बालकों के स्वास्थ्य के दुरुपयोग को रोकना। पुरुष महिलाओं व बालकों के स्वास्थ्य के दुरुपयोग को रोकना। अब आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A क्या कहता है कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39A क्या कहता है कि समान न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता। ये राज्य के नीति तत्वों में बाद में जोड़ा गया था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। द्वारा जोड़ा गया। अब ये जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो समाजवादी सिद्धांत में पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 समाजवादी सिद्धांत में नहीं आते, वो गांधीवादी सिद्धांत में आता है। उसकी बात करेंगे अपन गांधीवादी सिद्धांत में, तो बात करते हैं अपना आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में कार्य शिक्षा की पाना अधिकार है। कुछ दशाओं में कार्य शिक्षा लोक सहायता पाना
अधिकार है। अधिकार है। आर्टिकल 42 की बात करें तो आर्टिकल 42 क्या कहता है कि कार्य न्याय संगत हो और मनोदशा और प्रसूति सुविधाएं। कार्य न्याय संगत, मनोदशाएं व प्रसूति सुविधाएं। प्रसूति सुविधा की बात करें, जैसे कि जो महिला जो काम कर रही है वो प्रेगनेंसी में है तो उनको रिलीज यानी छुट्टी के लिए लेना उसका अधिकार है, प्रसूति सुविधाएं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 43 की। कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी देने का प्रयास करना। न्यूनतम मजदूरी देने का प्रयास करना। प्रयास करना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 43A की। इसमें क्या है कि औद्योगिक प्रबंधनों में कर्मचारियों की सहभागिता। औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। आर्टिकल 43 कहता है कि औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। ये इतने आर्टिकल है जो कि अपने समाजवादी सिद्धांत में पढ़े हैं। अब आगे अपन बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत की। दोनों बात करते हैं अपन गांधीवादी सिद्धांत की। गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो इसमें आर्टिकल 40 की बात करते हैं। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 43 भी इसमें है। 43 के कुछ पार्ट है। 43 की बात करें इसमें तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। राज्य का कर्तव्य है। अब 43B की बात करते हैं। इसमें 43B में क्या है कि सहकारी समितियों का गठन करना। सहकारी समितियों का गठन है